हेलो कॉमग्रेट फैमिली, सो हियर आई एम आरिफ फातिमा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का अकाउंट्स, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हम कवर करने वाले हैं कोर्स आउटलाइन। फर्स्ट यूनिट है हमारा अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सेकंड है कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, फायर इंश्योरेंस क्लेम। ये 4 यूनिट्स हम इस सेमेस्टर में कवर करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारे अकाउंट्स में। थ्योरी सेक्शन में है इंट्रोडक्शन। The single entry refer to a method of maintaining the accounts in a manner convenient to business house। सिंगल एंट्री मेथड क्या होता है? अकाउंट्स को उस तरीके से मेंटेन करना जो बिजनेस के लिए कन्वीनियंट हो। सिंगल एंट्री सिस्टम डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फॉलो नहीं करता है डबल एंट्री सिस्टम को, ठीक है। डबल एंट्री इसमें हम नहीं करते हैं। अंडर दिस सिस्टम बिजनेस मेंटेन रिकॉर्ड ओनली फ्यू अकाउंट। सिर्फ कुछ अकाउंट के रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं जो बहुत ज्यादा एसेंशियल या इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स का और क्रेडिटर का जो अकाउंट होता है उसको हम मेंटेन करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। रियल नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं होते हैं। The system of recording transaction varies from person to person। इसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या करती हैं, वेरी करती हैं, चेंज करती हैं जैसे जैसे ट्रांजेक्शन सिस्टम में चेंज होती हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है सिंगल एंट्री सिस्टम की। सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। क्या है? एक बुक कीपिंग का सिस्टम है, मेथड है इन विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स, जिसमें सिर्फ हम कैश और पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन करते हैं। इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। ये क्या होता है? एक इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। द इनकम्प्लीटनेस वेरिंग अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। जो इनकम्प्लीटनेस होती है वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, एक ट्रेडर है जो 2 अमाउंट रिकॉर्ड करता है रिसीवेबल के एक कस्टमर से। जब वो मनी रिसीव करता है तो या तो वो कैंसिल कर देता है, ईदर कैंसिल द अमाउंट और सर्कल द अमाउंट इनडायरेक्टली वेयर ही नोटेड क्रेडिट सेल। जब हम क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल करते हैं तो हम बिल रिसीवेबल या बिल पेबल बना लेते हैं। अब जब कैश की एंट्री हो जाती है, कैश की एंट्री होने के बाद पेमेंट या रिसीव होने के बाद क्या होता है, जो भी ट्रेडर होता है, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, उस अमाउंट को कैंसिल कर देते हैं, उसको सर्कल आउट कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यह है गुड सोल्ड टू आनंद ऑन क्रेडिट। आनंद को गुड सोल्ड किए हैं क्रेडिट पे, ठीक है। कैश रिसीव नहीं हुआ है, क्रेडिट पे सोल्ड किए हैं। 5 kg शुगर, 5 किलोग्राम शुगर 150 की, 10 kg राइस 500 के, टोटल हमारा हो गया 650, ठीक है। 650 टोटल हो गया। अब इसका कैश रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि ये क्रेडिट सेल है, ठीक है। क्रेडिट सेल है तो जब इसका कैश रिसीव हो जाएगा तब वो ट्रेडर क्या करेगा, इस 650 को सर्कल आउट कर देगा कि ये रिसीव हो गया है, या इसको कैंसिल कर देगा कि ये अब रिसीव हो गया है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ अकाउंट कीपिंग। सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है वो एक इनकम्प्लीट फॉर्म होता है अकाउंट्स कीपिंग का। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री। कितने टाइप्स की सिंगल एंट्री होती है? यहाँ पे हमारे 2 टाइप्स की सिंगल एंट्री होती है। एक है प्योर सिंगल एंट्री एंड दूसरी है क्वासी सिंगल एंट्री, जिसको हम इम्प्योर डबल एंट्री भी बोलते हैं। तो प्योर सिंगल एंट्री क्या होती है? अंडर दिस मेथड एंट्रीज आर मेड डायरेक्टली इन पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। सिंगल एंट्री जो प्योर होती है उसमें क्या होता है, डेटर या क्रेडिटर का हम पर्सनल अकाउंट बनाते हैं और जो भी एंट्रीज होती हैं उन सबको डायरेक्टली हम पर्सनल अकाउंट में मेंटेन करते हैं। बिकॉज द सब्सिडरी बुक्स आर नॉट मेंटेन, क्योंकि इसमें कोई भी सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाई जाती है, नहीं मेंटेन की जाती है। इन दिस टाइप डुअल एस्पेक्ट मीन्स डबल एंट्री। डबल एंट्री ईच ट्रांजेक्शन इज इग्नोर्ड, मतलब डबल एंट्री की जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे हम कोई भी एंट्री बनाते हैं उसमें हमारी 2 साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ये दोनों साइड जो होंगी हमारी वो इक्वल होगी, ठीक है। वो अगर हम एक चीज डेबिट कर रहे हैं दूसरी चीज क्रेडिट कर रहे हैं देन वो हमारी डुअल एस्पेक्ट एंट्री या डबल एंट्री आती है, जो कि हम सिंगल एंट्री में नहीं मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। क्वासी सिंगल एंट्री और इम्प्योर डबल एंट्री सिस्टम।
इम्प्योर डबल एंट्री या क्वासी सिंगल एंट्री क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम बिजनेसमैन मेंटेन सम ऑफ सब्सिडरी बुक्स लाइक कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक एक्सेट्रा। बिजनेसमैन क्या करता है? कुछ सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करता है और इन एडिशन टू द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो हम ऑलरेडी बनाते ही हैं डेटर और क्रेडिटर का, एज वी डिस्कस कर लिया। एंड रियल और नॉमिनल अकाउंट इसमें हम नहीं बनाते हैं, रियल एंड नॉमिनल नहीं बनेगा, डू नॉट मेंटेन। और इसमें सिर्फ हम पर्सनल अकाउंट बनाएंगे डेटर का और क्रेडिटर का। उसके साथ साथ जो भी सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, कैश बुक, सेल बुक, वो सारी हमारी आ जाती हैं इम्प्योर डबल एंट्री में। और जिसमें हम सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स मेंटेन नहीं की जाती हैं, वो होती है हमारी प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है। इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ डबल एंट्री। इनकम्प्लीट फॉर्म क्या होता है? अ स्मॉल बिजनेसमैन हु कैरीज बिजनेस हिमसेल्फ एंड ही मे नॉट फेमिलियर विद द सिस्टम ऑफ डबल एंट्री एंड द कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा। एक कोई स्मॉल बिजनेसमैन है जो अपना बिजनेस खुद से चलाता है और उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है डबल एंट्री सिस्टम के बारे में या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करता है? सिंगल एंट्री मेंटेन करता है जो उसके लिए ईजी हो रहता है। Such businessman maintain record of the transaction by way of note without following accounting principle। ऐसे बिजनेसमैन क्या करते हैं? उन ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड बना लेते हैं, नोट कर लेते हैं उनको कहीं, बिना किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किए हुए। He may record only one aspect or partial record of same transaction and the same way he may ignore some transaction। क्या बोला गया है इसमें कि कोई भी किसी भी ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं या फिर उस एंट्री को पार्शियल रिकॉर्ड कर लेते हैं। पार्शियल मींस कि किसी भी एंट्री को हमने आधा रिकॉर्ड कर लिया, लाइक डेबिट और क्रेडिट साइड होती है हमारी, तो हमने या तो डेबिट वाली एंट्री कर ली या फिर क्रेडिट वाली एंट्री कर ली अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। ठीक है, वो पार्शियल रिकॉर्ड होता है कुछ ट्रांजेक्शन का। और इसी तरीके से जो हमारी कुछ ट्रांजेक्शन जो बचती है वो इग्नोर कर दी जाती है। जैसे हमने कोई भी ट्रांजैक्शन की है, उसका हमने डेबिट पार्ट जो है उसको ले लिया है, तो हमारा क्रेडिट पार्ट जो होगा वो इग्नोर कर दिया गया, तो ये एक एस्पेक्ट जो होगा वो इग्नोर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन लिखता है, हमारे फिक्स्ड एसेट जो होते हैं लाइक हमारी मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी पे जो हमारा डेप्रिसिएशन लगता है वो होती है हमारी डिमिनिशिंग वैल्यू। लाइक 2015 में हमने कोई भी मशीनरी परचेज की, अब 2023 तक आते आते उसकी जो वैल्यू डिक्रीज हुई उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। 2015 में वो 1 लाख की परचेज की थी, अब 2023 में जब हम उसको सेल करेंगे तो वो 1 लाख की तो सेल होगी नहीं, उसकी कुछ वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो मान लो 80,000 की हो गई वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो 20,000 का डिफरेंस हुआ, जो 20,000 आया वो 20,000 हमारा डेप्रिसिएशन हो जाता है। लॉस ऑफ अनइंश्योर्ड स्टॉक ऑफ गुड्स बाय फायर, कोई भी स्टॉक है उसका इंश्योरेंस नहीं किया गया है, अब उसमें क्या हुआ, आग लग गई फायर से, उसमें नुकसान हो गया, लॉस हो गया, देन वो हमारा आता है लॉस ऑफ अनइंश्योर्ड स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ बाय फायर। देन गुड्स कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, जिसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, ड्रॉइंग्स बोलते हैं जिनको हम विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बिजनेस में से। मान लो कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपना किसी भी चीज़ का बिजनेस करता है, तो उसमें से वो अगर किसी पर्सनल यूज़ के लिए उसमें से कोई भी चीज़ विड्रॉ कर लेता है, कैश विड्रॉ कर लेता है, कोई सामान निकाल लेता है, उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज सम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड प्रॉपरली बाय गिविंग इफेक्ट फॉर बोथ द रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट मीन्स जो हमें कैश रिसीव्ड होना है वो हमारी सारी रिसीट हो जाएंगी, मतलब जो हमने क्रेडिट सेल किया है उसकी हमें रिसीट रिसीव्ड होगी, और जो हमने क्रेडिट परचेज किया है उसकी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसकी एंट्रीज जो आएंगी वो कैश में आ जाएंगी। ये सारी ट्रांजेक्शन जो होती है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होती है, जो हमारे डेटर और क्रेडिटर होते हैं उनके पर्सनल अकाउंट में। सम ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्ड, कुछ जो होती हैं वो रिकॉर्ड नहीं होती हैं, जैसे एग्जांपल गुड्स और कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा, विड्रॉ कर लेते हैं बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, जिनको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो उनको रिकॉर्ड ऐसी ट्रांजेक्शन्स को नहीं करते हैं। सम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड पार्शियली,
कुछ ट्रांजैक्शंस को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और कुछ पार्ट उसका रिकॉर्ड कर लेते हैं, या तो डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड, दोनों में से कोई भी पार्ट हम एक एंट्री का वो है एंटर कर लेंगे और दूसरा वाला इग्नोर कर देंगे। सम पर्सनल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड रॉन्गली, कुछ जो होती हैं वो गलत तरीके से रिकॉर्ड हो जाती हैं, कर ली जाती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज रिकॉर्डेड एज बिजनेस एक्सपेंस। इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, उसको कैसे रिकॉर्ड कर लिया हमने, बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो ये एंट्री हमारी गलत हो गई है ना, तो ये रॉन्गली रिकॉर्ड हो गई। सिंगल एंट्री सिस्टम इज डिफेक्टेड, कैसा होता है, ये डिफेक्टिव होता है और अनसाइंटिफिक होता है। अनसुइटेबल फॉर बिग बिजनेसेस, जैसे कि पीछे बताया कि ये सिर्फ जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप होते हैं, ओनली सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में कीप देयर बुक्स अकाउंट अंडर दिस सिस्टम। जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, उनके लिए सुटेबल नहीं रहता है, ये सिर्फ छोटे बिजनेसेस के लिए सुटेबल रहता है। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली पर्सनल एंड कैश अकाउंट आर मेंटेन, ओनली पर्सनल एंड कैश अकाउंट। इसमें कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, सिर्फ पर्सनल या फिर कैश अकाउंट बनाए जाते हैं, कोई भी नॉमिनल या रियल अकाउंट इसमें नहीं मेंटेन किया जाता है, रियल और नॉमिनल नहीं मेंटेन किया जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। जैसे पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, वैसे ही बिजनेस टू बिजनेस अकाउंटिंग जो होता है सिंगल एंट्री का वो चेंज होता है। मतलब हर किसी का रिकॉर्ड करने का तरीका अपने कन्वीनियंट के हिसाब से है, वो अलग अलग तरीका होता है। नो रिजिड रूल्स एंड प्रिंसिपल आर फॉलोड अंडर दिस सिस्टम, कोई भी रूल्स या प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए जाते हैं। और जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें सारे रूल्स और प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, उसके बाद ही सारी एंट्री प्रॉपरली रिकॉर्ड होती हैं। एंड देयरफॉर द रिकॉर्ड सफर फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एरर, और इसी वजह से इसमें जो है हमें एरर्स देखने को मिलते हैं, मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं कई तरीके की। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में क्या डिफरेंस है? डबल एंट्री में क्या होता है, टू एस्पेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड, दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं हर जो भी ट्रांजेक्शन होगी, हर ट्रांजेक्शन के, यानी कि डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, ठीक है। टू एस्पेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्ड, नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं, या तो डेबिट रिकॉर्ड कर लेंगे या फिर क्रेडिट रिकॉर्ड कर लेंगे, दोनों में से कोई एक रिकॉर्ड कर लेते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, और डबल एंट्री में हम दोनों रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इट इज कंप्लीट साइंटिफिक एंड सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ये क्या है, एक कंप्लीट साइंटिफिक मेथड है और सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम है। लेकिन सिंगल एंट्री में क्या होता है, ये इनकम्प्लीट रहती है और अनसाइंटिफिक होती है। इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस टू वेरीफाई अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन। एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल आया है, तो हमारी जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो एक्यूरेट है, एकदम एग्जैक्ट है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस टू वेरीफाई एक्यूरेसी, इसमें हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते वेरीफाई करने के लिए कि हमारी जो भी एंट्रीज हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, क्योंकि हमने इसमें सारी एंट्रीज प्रिपेयर नहीं की होती हैं। ऑल रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन, तीन टाइप के अकाउंट होते हैं हमारे, रियल पर्सनल नॉमिनल, तीनों ही तरीके के अकाउंट इसमें सारे मेंटेन किए जाते हैं। बट सिंगल एंट्री में क्या होता है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो भी डेटर और क्रेडिटर का, या फिर कोई भी कैश बुक मेंटेन होती है। इट इज पॉसिबल टू मेक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट हम बना सकते हैं, इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बना सकते हैं। इट इज सुइटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस इट मीन्स कि स्मॉल बिजनेस के लिए भी ये सुइटेबल है ना, और लार्ज बिजनेस के लिए भी सुइटेबल है। बट सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है वो सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस के लिए सुइटेबल है, लार्ज टाइप बिजनेस के लिए सुइटेबल नहीं होता है। इट इज कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली, कॉम्प्लेक्स भी होता है थोड़ा सा ये, और कॉस्टली भी होता है, ठीक है। बट सिंगल एंट्री में क्या होता है, ये थोड़ा सिंपल है और इकोनॉमिकल है, इसमें हमारी ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है।
देन है हमारा कन्वर्जन मेथड, एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। व्हेन अकाउंट्स आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री देयर आर टू मेथड्स टू एसरटेन प्रॉफिट एंड लॉस। सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए दो मेथड यूज़ करने होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड एंड कन्वर्जन मेथड। यहाँ पे हम कन्वर्जन मेथड की बात करेंगे। प्रॉफिट या लॉस कोई भी चीज़ असरटेन करनी होती है तो हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू कम ओवर various limitation of single entry system, it becomes necessary to prepare final account by converting single entry into double entry system। क्या बोला है कि सिंगल एंट्री सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस से कम ओवर करने के लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम को हम कन्वर्ट करें डबल एंट्री सिस्टम में। और वो कैसे कन्वर्ट होता है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करके हमारे सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट होता है। सो इट इज़ पॉसिबल फॉर द ट्रेडर टू असरटेन ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड टू असरटेन नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। Conversion of single entry into double entry involves the complete process of journalizing। सिंगल एंट्री से जब हम डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट है जर्नलाइजिंग, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। हम कोई भी चीज़ सेल की है या परचेज की है तो उसकी अगर कैश में एंट्री बनेगी तो सेल कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हमारी एंट्री हो गई। इसको जर्नल में हम बनाते हैं। देन पोस्टिंग, उसके बाद बैलेंस करते हैं दोनों साइड, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं एंड फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह आ जाता है। हाउएवर इंस्टीड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑल लेजर अकाउंट दिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग कंट्रोल अकाउंट। जो भी लेजर अकाउंट बनाने होते हैं उनकी जगह कंट्रोल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। दीज कंट्रोल अकाउंट आर टू बी प्रिपेयर्ड विद इन द स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उसको यूज करके हम कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू ट्रायल बैलेंस, जो किसके बराबर होता है, ट्रायल बैलेंस की तरह उसको माना जाता है। इफ सच इंफॉर्मेशन इज इनएडिक्वेट और मिसिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है या इनएडिक्वेट होती है तो उसको पहले असरटेन किया जाता है, फिर कंट्रोल अकाउंट में, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पहले फाइनल अकाउंट से पहले कंट्रोल अकाउंट बनाए जाते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उस सबको, दस कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री इज नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करना क्या है, सिर्फ ये कन्वर्ट करना है कि हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं बिना ट्रायल बैलेंस के। कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ट्रायल बैलेंस की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनल अकाउंट्स में हमें जो है ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। देन है हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मिसिंग इंफॉर्मेशन कैन बी असरटेन फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। किस किस सोर्स से हम जो है मिसिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कैश बुक। सेकंड है ओपनिंग कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट ओपन करके सन्ड्री डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, बिल्स रिसीवर का या बिल्स पेपर का। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के जितने भी ओपनिंग बैलेंस होते हैं। सन्ड्री डेटर अकाउंट, सन्ड्री डेटर अकाउंट जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए ईदर द मिसिंग क्रेडिट सेल, या तो उसमें क्रेडिट सेल मिसिंग होती है या फिर क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग होता है या कैश रिसीव मिसिंग होता है। इन सारी चीज़ों को जो मिसिंग है उनको निकालने के लिए हम डेटर अकाउंट बनाते हैं। डेटर और क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा थ्योरी का पोर्शन हो गया है और डेटर और क्रेडिटर का नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे।